थैंक यू मैम मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं अपने नाम के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। मेरा नाम है सालिहा मंसूरी और मैं यहीं खंडवा के पास सिद्धपुर गांव की रहने वाली हूँ। बात की जाए इस फील्ड में मुझे काम करते हुए 6 से 7 मंथ से मैं इसमें कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ। ज्वाइनिंग जो भी है मेरा लॉकडाउन पीरियड का ही रहा है। स्टार्टअप की बात की जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या डीआर लाइफ करने का पहले से कोई माइंडसेट नहीं था कि इस फील्ड में आगे बिजनेस करना है। मुझे अपने फ्रेंड के जरिए इस वर्क की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसमें मुझे ये बताया गया था कि मेरा जो है नीट का प्रिपरेशन मैंने स्टार्टअप कर दिया था और मुझे इंदौर जाके नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करना था अपनी। मैं ऑलरेडी अपना 60% का मटेरियल ले चुकी थी नीट प्रिपरेशन के लिए बायजू सब्सक्रिप्शन से, लेकिन मेरा जो कोचिंग वगैरह था वो इंदौर का था। तो मुझे इसको सजेस्ट किया था कि आप जैसे इंदौर जाके एजुकेशन वगैरह करेंगे तो आप पार्ट टाइम इनकम के लिए ये वर्क कर सकते हैं। एज पार्ट टाइम इनकम मैंने इस फील्ड को ज्वाइनिंग किया था और मैंने जब इसको ज्वाइन किया और इंदौर जाने में कुछ टाइम पीरियड बाकी था, लगभग 2 से 4 मंथ का मेरे पास टाइम था जिसमें मैंने इस फील्ड को टाइम दिया। जब मैंने इस फील्ड की इन्फॉर्मेशन ली, आज आपको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया और आपको बहुत सी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, लेकिन मेरे को जो प्रेजेंटेशन मिला था वो मेरी फ्रेंड के द्वारा ही मिला था, लेकिन उनको भी इतना नॉलेज नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो बात की जाए इस प्रेजेंटेशन को समझने में ही मुझे 3 दिन लगे। बहुत से लोग होते हैं जिनको काम समझ नहीं आता तो वो जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वो बोलते हैं अरे समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात की जाए मेरे को जब फर्स्ट टाइम देखा मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ना मैंने इस फील्ड में किसी को काम करते हुए देखा था और ना मेरा माइंडसेट था कि इस फील्ड में मुझे काम करना है। लेकिन मैंने जब 3 दिन दिए, 3 दिन में मुझे प्रेजेंटेशन क्लियर हुआ, तब मैंने सोचा कि हाँ वर्क बहुत अच्छा है, बहुत से लोगों की मैं मदद कर सकती हूँ इस फील्ड में काम करके। जब मैंने इसमें स्टार्टअप किया तो कंटिन्यू मैंने इसको सीखा। जब सीखने में मैंने अपना टाइम दिया तो 2 महीने मुझे ये डिसाइड करने में लगे कि हाँ इस फील्ड में मैं अपना करियर बहुत बेटर बना सकती हूँ, जहाँ अदर फील्ड में जितना स्कोप या जितना प्रॉफिट या जितना अचीवमेंट्स या जितनी सक्सेस मैं नहीं पा सकती, वही सारी सक्सेस मैं इस फील्ड में पा सकती हूँ। तो आज इस फील्ड में जितनी सारी चीजें आपको बताई गई वो मैंने 2 महीने कंटिन्यू इसका नॉलेज लेते हुए रियलाइज किया कि जब मेरे ही आसपास के लोग इतना आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं बात की जाए मैंने 12th तक एजुकेशन किया, जितना मेरा स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाया था वही मैंने मात्र 2 महीने में यहाँ से कर लिया था, तो वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है। मात्र 7 से 8 मंथ में मैं 2 से 3 बार उज्जैन जा चुकी हूँ, जहाँ पे मैं 3 स्टार होटल में 1 से 2 नाइट रहकर आ चुकी हूँ। इंदौर जैसे शहर में डीजे पार्टी वगैरह अटेंड कर चुके हैं, हम स्पोर्ट फेस्टिवल जा चुके हैं, मतलब बहुत सी इवेंट्स कर चुके हैं। इसी के साथ साथ रिसेंटली हम इंदौर में फिर से वाटर पार्क गए थे। जब वहां पर गए वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट मोमेंट रहा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा भी नहीं था वैसा पार्क। वहां पर बात की जाए हमेशा मतलब हाई क्लास के लोग आए थे, और बात की जाए हम गए किसके साथ थे तो हम पूरी डीआरआई फैमिली गए थे। मैक्सिमम लोग हम ही थे, 100+ लोग हो गए थे। वहां पर इतना एंजॉयमेंट किया ना लाइफ में शायद ही किया होगा। समर वेकेशन उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ समर वेकेशन क्या होता है, नानी के घर जाना, मौसी के घर जाना, है ना। अभी तक हमारे लिए डेफिनेशन रही थी, लेकिन डीआर लाइफ में आगे पता चला कि एक्चुअल समर वेकेशन होता क्या है। तो हम वहाँ पर गए क्रिस्टल वाटर पार्क में, जो कि मेरा अचीवमेंट रहा। आज डीआर लाइफ प्लेटफॉर्म से मेरे बहुत से ड्रीम्स बनते जा रहे हैं। वैसे भी बचपन से टारगेट था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म भी था। लेकिन आज जब डीआर लाइफ प्लेटफॉर्म मिल चुका है तो इस प्लेटफॉर्म से पूरा क्लियर दिख रहा है कि हाँ मुझे अब कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कितने टाइम में कितनी बड़ी सक्सेस अचीव कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपका माइंडसेट होगा इनकम करने का। आज बात की जाए मार्केट में मेरी भी फ्रेंड्स वगैरह है जिनका 18, 19, यहाँ तक कि 24 एज कंप्लीट लोगों को भी मैंने देखा है, उनका कमाने का माइंडसेट नहीं होता है। वो अभी भी बोलते हैं कि हम एजुकेशन कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे बात की जाए तो यहाँ पे 18-19 साल के लोग बोलते हैं कि हमको कार खरीदना है। तो एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ से हर एक व्यक्ति, अगर इस एज में आपको ये माहौल मिल जाता है तो आप अपने करियर के लिए सीरियस हो सकते हैं। तो यहाँ का माहौल सबसे बेस्ट लगा मेरे को, और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन टाइम काफी है। थैंक यू। जिन व्यक्ति की या जिस पर्सन की अभी आप बातें सुन रहे थे, अगर उनकी एज आपको बताना चाहो तो अभी 18 एज उनकी कंप्लीट हुई है, 12th मात्र कंप्लीट हुआ है और नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन आज डीआरआई परिवार के बारे में उनको अपने फ्रेंड के माध्यम से जानकारी मिला और इस सिस्टम को जाना, इसकी खूबसूरती को जाना। आपको बताना चाहूंगी जब व्यक्ति शुरुआत में जब स्टार्टिंग में आता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मात्र एक ट्रेलर देखता है और ट्रेलर देख करके व्यक्ति पूरा भविष्य रियलाइज कर लेता है। समझ पा रहे हैं? जब हम मार्केट में इसकी जानकारी लेकर के जाते हैं तो जैसे मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया कि हम जब जाते हैं तो मैंने जैसे शेयर किया था मेरे मामा जी से, और मामा जी ने इस इंडस्ट्री का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिया था, लेकिन मुझे इस संस्था के बारे में सारा फ्यूचर रियलाइज करवा दिया था कि बेटा इसमें कुछ होता नहीं है, लोग बेवकूफ बनाते हैं, कंपनियां पैसा लेके चली जाती है और मात्र जो भी टाइम पास होता है। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से मेरे मामा जी मुझे अलग अलग बातें बता रहे थे। लेकिन आप सोच के देखिए, मैंने जब इस इन्फॉर्मेशन को जब लिया था तो मैंने इसके बारे में शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी जो मेरे
कि मामा जी आप मुझे इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इतनी सारी जानकारी आपके पास कब होगी जब आपने इसको जाना होगा। तो आप शायद डीएलएफ के बारे में तो जानकारी रखते ही होंगे, तो थोड़ा डीएलएफ का नाम बता दीजिए, डीएलएफ का बैकग्राउंड बता दीजिए। थोड़ा सा जब इन्फॉर्मेशन लिया तो मामा जी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और मामा जी क्या बोलने लगे, बेटा मैंने नहीं किया लेकिन मेरे फ्रेंड ने किया था, जो कहीं ना कहीं 2-3 महीने करने के बाद में छोड़ दिया। इस प्रकार से मुझे सलाह दी। लेकिन दोस्तों मैंने ये सोचा कि चलो दुनिया वाले इतनी सारी बातें बता रहे हैं, दुनिया वाले बोलते हैं कुछ होता नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता और टाइम पास की बात है और कंपनी सब कुछ लेके चले जाती है। लेकिन मैंने पीछे जाकर के रियलाइज किया कि मैं जहाँ पर 1 घंटे की जानकारी लेके आई थी, उस 1 घंटे की जानकारी में कहीं से कहीं तक मुझे पैसा बनने की बात पहली बात तो बोली नहीं गई थी। मैं कोई कंपनी में लाखों रुपए कोई खर्च नहीं कर रही, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ जहाँ से मेरा कोई लॉस हो पैसे का। जहाँ तक बात करें, मुझे पढ़ाई छोड़ करके बिजनेस में टाइम नहीं देना है, जबकि बिजनेस मुझे ये मौका दे रहा है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हुए आप पार्ट टाइम में बिजनेस कर सकते हैं। और मेरे वहाँ पर मामा जी बोल रहे थे कि आप कंपनी में अगर टाइम दोगे तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे और साथ ही साथ आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। समझ पा रहे? तो कहीं से कहीं तक मुझे उनकी बातें कोई सही नहीं लग रही थी। आज जैसे बहुत से लोग जाते हैं मार्केट में तो वो मार्केट के लोग की बातें सुन लेते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, मैंने मात्र एक ही पॉइंट से शुरुआत किया कि अगर मान लीजिए कुछ हो नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर हम घर की चीजों के साथ में अगर शुरुआत कर रहे हैं, वैसे भी ये चीजें मार्केट से आ रही है, वैसे भी सारी खरीदारी मार्केट से करते ही है। और जीवन में जब से हम लोग पैदा हुए हैं आज तक हम लोग हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हमारे घर में इस्तेमाल होती है वो सारी हम लोग बाहर से लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं हम लोग। हर महीने हम लोग 6-7 हज़ार रुपए का किराना सामान, खेती का सामान हम लोग मार्केट से परचेस करते हैं। क्या आज तक हमें कोई भी पैसा कमाने का मौका मिला? कभी भी कोई डिस्काउंट मिला? तो कुछ नहीं मिला। लेकिन मैंने एक ही पॉजिटिव चीज सोची कि अगर मान लीजिए कुछ हो गया तो अच्छी बात है, सफल हो जाएंगे, और जो लोग बोल रहे हैं सच भी हो गया कि चलो कुछ नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी जाके आ रहा है अपना। समझ पा रहे? लेकिन आप सोच के देखिए, वही मेरी छोटी सी शुरुआत, वही एक मेरा पॉजिटिव डिसीजन कि चलो लाइफ में सब लोग नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक बार मान लूं कि अगर मैंने बिजनेस शुरुआत कर लिया और बिजनेस शुरुआत करने के बाद में अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचाई और लोगों को भी रोजगार देने का काम किया, तो अगर मैं ये काम करते जाऊं तो मेरा एक भविष्य बदल सकता है। और आज वही सोच के साथ में मैंने काम शुरुआत किया और आज इस कंपनी के डायमंड लेवल अचीवर हूँ। और साथ ही साथ मात्र मैं अचीवर नहीं हूँ, कंपनी से हाउस फंड भी मिल रहा है, कार फंड भी मिल रहा है। आज कंपनी का बाइक फंड लेकर के मैंने 87,000 की एक्टिवा 6G परचेज की थी 14 नवंबर 2020 को, जिसे धनतेरस साथ ही जिससे आपको बताया गया कि आज हमारी कंपनी के माध्यम से बहुत एक्टिविटीज होती है। जैसे नेशनल सेमिनार में हमारी कंपनी का 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था, जो दिल्ली के फ्लाइट प्लाजा होटल में किया था, और वहीं पर हमें भी जाने का मौका मिला। साथ ही कंपनी से और भी ट्रिप वगैरह अचीव कर चुके हैं, क्रिश्चियन वाटर पार्क वगैरह अलग अलग एक्टिविटीज हम लोग अटेंड कर चुके हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूंगी, ये दोस्तों परिवार का बिजनेस है। हम लड़कियां या जो भी बॉयज हैं यहाँ पर सारे लोग हम लोग मिल करके आज अपने परिवार के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। कंपनी मात्र हमें रोजगार करने का मौका नहीं दे रही है, कंपनी बोल रही है, संस्था बोल रही है कि आप खुद भी रोजगार लीजिए, साथ में अपने परिवार को भी रोजगार दीजिए। उसी प्रकार से जब मैंने इस सिस्टम का शुरुआत किया, इस काम का शुरुआत किया, तो मैंने इस काम को शुरुआत करने के दौरान मैंने लोगों तक ये चीजें नहीं पहले पहुंचाई। सबसे पहले जो अच्छी चीज थी मेरे परिवार वालों को दी, जिसमें से मेरे मम्मी पापा भाई बहन सभी लोगों को मैंने इस संस्था का हिस्सा बनाया। और आज उसका मुझे फायदा ये मिला कि जो मैं काम करते गए कंटिन्यू लोगों की मदद करती गई और लोगों को भी जो मुझे फायदे हुए वही फायदे उनके साथ में मैंने शेयर करना स्टार्ट किया। और आज के दिन में मेरे पापा जो इस कंपनी के डायमंड लेवल अचीवर है, मेरे पापा भी आज इस कंपनी के डायमंड लेवल क्वालिफायर है। कंपनी से जितनी भी चीजें मिलती है डायमंड लेवल वाले व्यक्ति को, वो सारी चीजें मेरे पापा अचीव कर चुके हैं। और आप सभी के लिए बताना चाहूंगी, मेरे लिए इस कंपनी में और इस संस्था में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट ये है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे कारण मेरे पापा को मान सम्मान मिले, मेरी मम्मी को लोगों के सामने लोगों की तालियों के साथ में एक अलग ही प्रकार से उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। और मेरा वो सपना पूरा हुआ। मेरे पापा जी को दिल्ली में डायमंड लेवल के लिए जो भी ये मान सम्मानित किया गया था, जो दिल्ली में किया गया। और साथ ही साथ आज हमारे पापा जो कभी उज्जैन भी घूम के नहीं आए थे, कंपनी के माध्यम से 3 स्टार होटल में उनको 3 दिन रुकने का मौका मिला। साथ ही दिल्ली में उन्होंने 3 दिन का टूर कंप्लीट किया, जहां पर 5 स्टार होटल में एक सेलिब्रिटी की तरह उनको जिंदगी जीने का मौका मिला। और आज वो भी अपने काम को बेहतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अपने खेती के साथ में वो भी इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगी, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप खुद तो आगे बढ़ ही सकते
लोगों को भी एक आगे बढ़ा के आप जो भी काम कर सकते हैं और अपने परिवार को भी आगे लेके जा सकते हैं। मात्र करना क्या है, तो जैसे आपको पूरे काम में बस एक जानकारी टिक टाक तरीके से मिली होगी, क्योंकि मुझे पूरा प्रोफेशन सर का जो भी इन्फॉर्मेशन सर का बहुत बढ़िया रहा और ये प्रोफेशन भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी, जैसे शुरुआत में मैंने 1 घंटे का इन्फॉर्मेशन लिया, लेकिन 1 घंटे की इन्फॉर्मेशन में मात्र मेरे माइंड में कुछ 2 चीजें फिट हो पाई थी। क्या चीजें? पहली बात, दुकान चेंज करना है, जो सामान बाहर से लेके आ रहे वो DLF से लेना है, यानी मात्र दुकान चेंज करके जो फायदे मुझे मिल रहे हैं वही फायदे लोगों को शेयर करना है, वही सलाह लोगों को देनी है। मात्र 2 चीजें थी और एक 6 महीने की प्रोजेक्शन मेरे माइंड में फिट हो गई थी कि मैं अगर मान लो 1 महीने में 4 लोगों को भी रोजगार देती हूँ, तो 6 महीने भर में मैं 5000 लोगों को रोजगार दे रही हूँ। और अगर 5000 लोगों को रोजगार देते हुए मैं अगर ये बिजनेस करूँ, तो मेरे लाइफ में जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आज महीने की अर्निंग ये 6 महीने में अगर ये पॉसिबल हो पाया, तो हम हर महीने की अर्निंग 3 से 4 लाख रुपए तक की भी कर सकते हैं। बस यही माइंडसेट करके गई थी मैं, और साथ ही साथ इस काम की शुरुआत की। आपको बताना चाहूंगी, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बदलाव कर पा रहे हैं, और आज सोच के देखिए, इनकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है। हो सकता है हमसे ज्यादा उम्र के आप लोग यहाँ पर बैठे होंगे बहुत से लोग, और हमसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन भी यहाँ पर बैठे हुए होंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो पाया स्किल्स वगैरह में, ड्रेस कोड वगैरह में, और लोग जो आज के दिन में बेफिक्र निडर होकर के जो बोल पाते हैं, अपनी बात शेयर कर पाते हैं, आज ये जो डेवलपमेंट हो पाया लोगों का इस संस्था की बदौलत, क्योंकि हमारी कंपनी मात्र व्यापारी बनाने, जो भी व्यापारी नहीं बनाती, व्यापारी बनाने के साथ साथ में व्यापार करने का जितना भी नॉलेज होता है वो सारा नॉलेज हमें देती है। साथ ही मार्केट में कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करनी है, वो हर एक चीज सिखाती है। और साथ ही साथ आज सबसे बड़ी जो एक लोगों में कमी आती है, एक दया भाव की कमी, लोगों में एक सेल्फिशनेस ज्यादा आ चुकी है, जो लोग की मदद भी नहीं करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगी, हमारी कंपनी की इतनी बढ़िया सोच थी कि आज कंपनी ने चैरिटेबल फाउंडेशन का निर्माण किया, जिसके माध्यम से कंपनी बोलती है कि आप एक सोशल वर्कर भी बने और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति की मदद भी करें। और व्यक्ति को मात्र पेट पालने का, एक बार के लिए पेट मत पाल दीजिए उसका, एक बार पेट भरने के लिए खाना मत दीजिए, आप उसको एक ऐसा मौका दीजिए और उसको एक ऐसा रास्ता दे दीजिए, साथ में से सपोर्ट दे दीजिए कि आज व्यक्ति खुद का तो पेट खुद की इनकम से पाल पाए, लेकिन लोगों को भी, ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए उनकी भी मदद कर पाए। आज कंपनी की बेहतरीन सोच आज हमें इतना आगे बढ़ा पा रही है, और हमारे अंदर भी ये सोच डेवलप हो पाई। सो इसी के लिए सबसे पहले DLF कंपनी की इतनी बढ़िया सोच के लिए, और DLF के जो निर्माण करता है हमारे जो कंपनी ओनर है, हमारे मेंटोर मिस्टर प्रमोद कुमार राहुल सर जी, जिन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया इतनी अच्छी सोच के साथ में, उनके लिए दिल से जोरदार ताली बजाते हैं। सेशन को समाप्त करने से पहले या इसको क्लोजिंग करने से पहले मैं इसकी क्लोजिंग कहानी के माध्यम से करना चाहूंगी, और आप